हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स गिनी। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे मार्च 24, जुलाई 23 और मार्च 23 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर एन एपी T7 इक्वल टू 4, फॉर एन एपी T7 इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू -4, D इज इक्वल टू -4, देन A इज इक्वल टू पूछा गया है। तो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे दो फॉर्मूले पे ही पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है। तो हमें बोला गया था T7 दिया है, D दिया है, तो हम यहाँ पे Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T7 यानी n की वैल्यू अपने को दी है 7 और D की वैल्यू दी है -4, तो T7 यानी n की वैल्यू दी है 7, तो ये A प्लस 7 माइनस 1 इंटू -4, और T7 की वैल्यू दी है 4, तो यहाँ पे 4 रख दिया, तो A प्लस 7 माइनस 1 6 मल्टीप्लाइड बाय -4, तो 4 इज इक्वल टू A प्लस 6 4 जा 24 प्लस माइनस माइनस 24, -24 इधर आएगा तो +24 हो जाएगा, तो 4 प्लस 24 इज इक्वल टू A, तो A की वैल्यू हो गई 28। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस Tn इज इक्वल टू 3n माइनस 2। अब जब तुम्हें फर्स्ट टर्म के बारे में बोला है तो फर्स्ट टर्म कैसे होगा, जैसे हम इक्वेशन 1 इसे बोलेंगे और पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो ये T1 यानी फर्स्ट टर्म हो गई, n की वैल्यू 1 है, तो 3 1 जा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 तुम्हारा हो गया 1। T1 ही क्या होती है हमारी फर्स्ट टर्म होती है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन 2b में थर्ड, फाइंड द 19th टर्म ऑफ एन एपी। फर्स्ट टर्म दिए 7 13 19 25, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम गिवन एपी इज क्या दिया है 7 13 19 25 सो ऑन। यहां लिखेंगे हम T1 इक्वल टू 7, और T1 ही क्या होता है हमारा A। उसके बाद हम लिखेंगे T2 इज इक्वल टू 13, T3 इज इक्वल टू 19 और T4 इज इक्वल टू 25। सबसे पहले हम क्या करेंगे T2 माइनस T1 करेंगे, तो T2 है 13 माइनस 7 6, फिर T3 माइनस T2 करेंगे 19 माइनस 13 6, यानी कॉमन डिफरेंस मिल गया, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू मिल गया 6। A तुमको पता है कितना है 7, और हमें बोला क्या गया है फाइंड द 19th टर्म, सो देयरफॉर Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसे इक्वेशन 1 बोलेंगे, और पुट n इज इक्वल टू 19, क्यों, क्योंकि हमें 19th टर्म निकालना है, तो ये हो गया तुम्हारा T19। A की वैल्यू तुमको पता है 7, n की वैल्यू है 19 और D की वैल्यू है 6, तो 7 प्लस 19 माइनस 1 18, 18 इंटू 6, तो यहां पे हो गया तुम्हारा 7 प्लस 108, और 108 और 7 115, तो T19 की वैल्यू आ गई 115। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें बोला है इन अ महिला बचत गट कविता इन्वेस्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मंथ ₹20 ऑन फर्स्ट डे, ₹40 ऑन सेकेंड डे एंड ₹60 ऑन थर्ड डे। इफ शी सेव्ड लाइक दिस देन व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग इन द मंथ ऑफ February 2020। तो फर्स्ट डे में कितना सेव कर रहे हैं वो, फर्स्ट डे में वो 20 रुपीज सेव कर रहे हैं, सेकेंड डे में 40 रुपीज सेव कर रहे हैं, थर्ड डे में वो 60 रुपीज सेव कर रहे हैं। ओके, और बात चल रही है February
2020 की। अब सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि फरवरी 2020 में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, और हमें क्या बोला है, इस तरीके से इनका टोटल निकालना है। टोटल यानी क्या, सम, यानी किसका फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, SN का। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि फरवरी 2020 में कितने दिन होते हैं टोटल। तो हम लोग क्या करेंगे, 2020 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 4 5 20, फिर 2, ये 0, इधर 5, तो रिमाइंडर आया 0, यानी ये लीप ईयर है। अगर ये लीप ईयर है, 2020 क्या है तुम्हारा, लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए इसमें, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए इसमें, 29, यानी टोटल नंबर ऑफ डेज पता चल गए 29। यानी हमें क्या क्या पता है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म पता है हमें 20 है, और डी भी पता है हमें 20 है। क्यों, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 20 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 20 है, और सक्सेसिव भी 20 होता। यानी ए पता चल गया 20 है, डी पता चल गया 20 है। नंबर ऑफ डेज का सम करना है, तो कितने नंबर ऑफ डेज का सम करना है, 29 नंबर ऑफ डेज का सम करना है। और हमें निकालना क्या है, सम यानी टोटल। देयरफॉर SN इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमें सम कितने दिन का निकालना है, 29 डेज का। n की वैल्यू है 29, 2 इंटू a की वैल्यू है 20, प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 20। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 29/2 मैं ऐसे ही रखता हूं, 20 इंटू 2 ये हो गया 40, 29 माइनस 1 28 इंटू 20, 29/2 40 प्लस 560, और 560 प्लस 40 600, ये 2 600 से कटा तो ये हो गया 300, और 3 9 27, 3 2 6 7 8 और 2 0। तो सम ऑफ द अमाउंट इज 8700 in the month of February 2020। डियर फ्रेंड्स, मार्च 2024 के 3-4 क्वेश्चन जो एग्जाम में आए थे वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम जुलाई 2023 के क्वेश्चंस लेंगे। सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के मल्टीपल 3, फर्स्ट 5 बोला है। अब इनका सम करना है ना, तो SN का फॉर्मूला है हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, इन सबका एडिशन करो, जो ऑप्शन में होगा उसको सिलेक्ट कर लेना। तो ये 3 + 6 9, 9 + 9 18 और ये 12 30 और ये 45, तो फाइनल आंसर हो गया 45। फॉर्मूला से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 टर्म है, तो ये 5/2 हो गया। 2 इंटू a की वैल्यू 3 है, n टोटल 5 है, 5 - 1 और d इनके बीच का डिफरेंस है 3, तो 5/2, 2 3 6, 5 - 1 4, 4 3 12, 5/2, 6 + 12 18, 2 से कटा तो ये 9 हो गया, 9 5 45। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, गिवन सीक्वेंस इन एन एपी, फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द एपी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी का सेकेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी का सेकेंड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट 2 टर्म, यानी यहां की एक टर्म निकालनी है और यहां की एक टर्म निकालनी है हमें एपी की। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में लिखेंगे, हमें a = t1 = पता है 5, t2 पता है 12, t3 पता है 19 और t4 पता है 26। तो हम लोग क्या करेंगे, t2 - t1 करेंगे, तो 12 में से 5 गए तो 7, और t3 - t2 करेंगे
तो 19 माइनस 12 तो बचे 7, यानी कॉमन डिफरेंस पता चल गया 7। अब हमें निकालना क्या है, T5 निकालना है। तो इसमें T5 निकालना है तो अपन क्या करेंगे, T4 प्लस कॉमन डिफरेंस। तो T4 इज 26 प्लस कॉमन डिफरेंस है 7, ये हो गया तुम्हारा 33। और T6 निकालना है तो T5 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो 33 प्लस 7, तो ये हो गया 40। वैसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक का वन शॉट वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर लिया है। तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वन शॉट देखिए, आपको सारा बेसिक आइडिया पता चल जाएगा, तो आपको ये समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, द फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 8 एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 5। हमें बोला गया है a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू 5, फाइंड AP। फाइंड AP। तो फर्स्ट टर्म अपने को दिया है 8 और d कॉमन डिफरेंस दिया है 5, तो T1 इज इक्वल टू 8 हो गया। अब T2 अगर निकालना है तो मैं T1 प्लस D करता हूं, तो T1 है 8, 8 प्लस 5 13। T3 निकालना है तो T2 प्लस D कर देंगे, T2 है 13 प्लस 5 18। T4 निकालना है तो T3 प्लस 5 कर देंगे, 18 प्लस 5 23। Therefore the given the AP is given by 8, 13, 18, 23 and so on. अभी फ्रेंड्स मार्च 2023 के क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन बोला है, फॉर द गिवन एपी ए इज इक्वल टू 3.5। मैंने क्वेश्चन में बोला है ए इज इक्वल टू 3.5। क्वेश्चन फर्स्ट ए का थर्ड क्वेश्चन 3.5, डी इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू 0, देन टीएन इज इक्वल टू बोला है। तो जहां पे भी तुम्हारा कॉमन डिफरेंस 0 होता है तो तुम्हारा फर्स्ट टर्म भी यही, सेकेंड टर्म भी यही, थर्ड टर्म भी यही और nth टर्म भी जो रहेगा वो एक ही रहेगा, यानी an इज इक्वल टू tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.5। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस तो 0 है, तो हर बार 0 0 ऐड करेंगे तो 3.5 में 0 ऐड करेंगे तो 3.5 मिलेगा और आगे भी 3.5 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस 0 है। तो आंसर होगा tn इज इक्वल टू 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन 2b, क्वेश्चन 1b का सेकेंड, क्वेश्चन 1b का सेकेंड, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन एपी इज लिखेंगे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। यहां बोलेंगे T1 इज इक्वल टू 2, T2 इज इक्वल टू 4, T3 इज इक्वल टू 6 एंड T4 इज इक्वल टू 8। सबसे पहले हम लोग T2 माइनस T1 करेंगे तो 4 माइनस 2 2, T3 माइनस T2 करेंगे 6 माइनस 4 ये भी 2, और T4 माइनस T3 करेंगे 8 माइनस 6 जो कि आया 2। सो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू 2। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू 2। Next question, if the first term of an AP is P, second term is Q and the last term is R. If the first term of an AP is P, the second term is Q and the last term is R, then show that the sum of all the terms is Q plus R minus 2P, Q plus R minus 2P into P plus R divided by 2 into Q minus P, 2 into Q minus P।
हमें ये प्रूव करना है। तो हमें क्या बोला है, हियर द फर्स्ट टर्म इज पी, सोल्यूशन हियर द फर्स्ट टर्म इज पी, यानी T1 दिया है हमें P, T2 दिया है Q, और Tn एंड लास्ट टर्म जो है Tn वो दिया है R। ओके, तो हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे तो हमें T2 माइनस T1 करेंगे तो Q माइनस P मिल जाएगा। T2 माइनस T1 ही क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, तो ये क्या हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, क्योंकि D हो गया, तो D इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा Q माइनस P हो गया। नाउ Tn का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Tn का फॉर्मूला है A प्लस n माइनस वन इंटू डी। Tn टर्म क्या दी है तुम्हें R, फर्स्ट टर्म क्या दी है तुम्हें P, n माइनस वन, और D क्या दिया है तुम्हें Q माइनस P। यहां से हम n निकालने की कोशिश करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये P इधर आ जाएगा, तो R माइनस P इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू क्यू माइनस पी हो जाएगा। फिर ये Q माइनस पी इसके डिवीजन में चले जाएगा, तो R माइनस पी अपॉन क्यू माइनस पी इज इक्वल टू n माइनस वन। अभी माइनस वन इक्वल टू किधर आएगा तो प्लस वन हो जाएगा, यानी R माइनस पी अपॉन क्यू माइनस पी प्लस वन इज इक्वल टू n हो जाएगा। अब ये इधर क्रॉस होके एलसीएम लेंगे, यानी R माइनस पी प्लस ये इधर क्रॉस हो जाएगा, तो Q माइनस पी और होल डिवाइडेड बाय हो जाएगा Q माइनस पी विच इज इक्वल टू n। अब ऊपर ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं तो R माइनस पी प्लस क्यू माइनस पी अपॉन क्यू माइनस पी इज इक्वल टू n। माइनस पी माइनस टू पी, यानी हमें क्या मिला R प्लस क्यू माइनस टू पी अपॉन क्यू माइनस पी इक्वल टू n। यानी यहां से कौन सी टर्म मिल गई हमें, Q प्लस R प्लस क्यू माइनस टू पी मिल गया, और यहाँ पे Q माइनस पी भी हमें मिल गया है। अब बचा क्या हमारे पास P प्लस आर अपॉन टू। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया था देन द शो दैट सम ऑफ द टर्म्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ टर्म इज गिवन बाय, हमारे पास Sn का एक फॉर्मूला था n बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n बाई टू प्लस इंटू ए प्लस एल। तो n की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो ये है तुम्हारे पास R प्लस क्यू माइनस टू पी अपॉन क्यू माइनस पी डिवाइडेड बाई टू इंटू ए तुम्हारी फर्स्ट टर्म थी, और फर्स्ट टर्म थी तुम्हारी P, और लास्ट टर्म थी तुम्हारी R। तो ये Q माइनस पी नीचे चले जाएगा, यानी लास्ट में मिला R प्लस क्यू माइनस टू पी अपॉन टू इंटू क्यू माइनस पी इंटू पी प्लस आर। तो ये हो गया तुम्हारा सम ऑफ एन टर्म्स, यही प्रूफ करना था। Q प्लस आर माइनस टू पी, ये हो गया तुम्हारा Q प्लस आर माइनस टू पी, पी प्लस आर अपॉन टू इंटू क्यू माइनस पी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इफ सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, if sum of first p terms of an AP is equal to the sum of first q terms, यानी सम का फॉर्मूला बोला है तो सम ऑफ p terms is equal to सम ऑफ q terms बोला गया है, सम ऑफ p terms is equal to सम ऑफ q terms बोला गया है। then show that the sum of first p plus q terms is zero। फिर बोला गया है सम ऑफ p plus q terms is equal to जीरो, ये हमें शो दैट करना है, ये हमें शो दैट करना है। और कंडीशन दी गई है कि P डज नॉट इक्वल टू Q, कंडीशन ये है कि P डज नॉट इक्वल टू Q, ये कंडीशन हमें दी गई है। ये कंडीशन हमें दी गई है
ये शो करना है, ये शो दैट है। ओके तो सबसे पहले हम लोगों को सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला पता है, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे एस एन है इसलिए यहाँ पे एन आया, यहाँ पे एन आया। अगर मुझे एस पी निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पी बाई टू हो जाएगा, यहाँ टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। और अगर मुझे एस क्यू निकालना है तो एन के जगह क्यू हो जाएगा, तो क्यू बाई टू इंटू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे बोला गया है एस पी इक्वल टू एस क्यू करो, तो एस पी की वैल्यू है मेरे पास पी बाई टू इंटू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू क्यू बाई टू इंटू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। अब ये टू और ये टू कैंसल हो गया, तो मेरे पास p से अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो टू पी ए प्लस पी इंटू पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू टू क्यू ए प्लस क्यू इंटू क्यू माइनस वन इंटू डी। अब सब टर्म इधर लेकर आता हूं तो टू पी ए माइनस ये इधर आएगा तो माइनस टू क्यू ए प्लस पी इंटू पी माइनस वन इंटू डी, और ये इधर आएगा तो माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, टू ए कॉमन निकालेंगे, टू ए कॉमन निकाला तो यहाँ p माइनस क्यू बचा, प्लस यहां से d कॉमन निकालता हूं तो अंदर बचेगा p इंटू पी माइनस वन माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। टू ए इंटू पी माइनस क्यू प्लस डी इंटू पी से ब्रैकेट ओपन कर रहा हो तो पी इंटू पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस पी, और ये माइनस क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। तो टू ए पी माइनस क्यू प्लस डी इंटू ये पी स्क्वायर साथ में रख रहा हूं माइनस क्यू स्क्वायर साथ में रख रहा हूं, तो ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर साथ में रख दिया, तो अभी बचा क्या मेरे पास माइनस पी और प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। टू ए इंटू पी माइनस क्यू प्लस डी इंटू यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए माइनस बी यानी पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू हो जाएगा। यहां से माइनस साइन कॉमन निकाल रहा हो तो यहाँ पे p माइनस क्यू हो जाएगा इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पे p माइनस क्यू है, यहाँ पे p माइनस क्यू है, यहाँ पे p माइनस क्यू है, तो कॉमन निकाल लेता हूं। तो मैंने टोटल टर्म्स में से p माइनस क्यू अगर कॉमन निकाल लिया तो ये p माइनस क्यू चले गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2a प्लस यहां से ये p माइनस क्यू चले गया तो क्या बचेगा यहाँ पे d इंटू पी प्लस क्यू माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब कंडीशन में क्या बोला है, कंडीशन में बोला है कि P डज नॉट इक्वल टू Q, इसका मतलब ये Q इधर आया तो बोल सकते हैं कि P माइनस क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी P माइनस क्यू जीरो नहीं हो सकता, P माइनस क्यू जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब 2a प्लस P प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है। अब हमें क्या निकालना है, एस पी प्लस क्यू निकालना है, एस पी प्लस क्यू निकालना है। यहां देखो यहां एस एन निकालना था तो एन की जगह यहां एन आया, यहां एस पी निकालना था तो यहां पी आया, यहां एस क्यू निकालना तो यहां क्यू आया। तो अगर मुझे p प्लस क्यू निकालना है तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा तुम्हारा p प्लस क्यू अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन की जगह p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। अब तुम्हें पता है कि 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो बोला है, तो p प्लस क्यू अपॉन टू इंटू क्या हो जाएगा जीरो, और इसी की वैल्यू हो गई जीरो। तो यही हमें प्रूफ करना था। डियर फ्रेंड्स, यहां पे हमने मार्च, जुलाई
और फिर मार्च, ऐसे सारे एग्जाम के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर